तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा क्लास चल रहा था अभी एलिगेशन मिक्सचर का, ठीक है। तो पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप देखिए उसको, और उसी का ये अगला पार्ट्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए थे पहले क्लास में, क्या बेसिक है एलिगेशन मिक्सचर का, क्या बेसिक है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेंट्स 5% साल्ट, ठीक है। एक पानी और नमक का सोल्यूशन है, मिश्रण है, उसमें 5% नमक है ना। और उसके बाद बोला था इफ़ 20 लीटर्स ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, 20 लीटर जो पानी जो है वो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, वो उड़ जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, देन साल्ट बिकम्स 15%। और इसकी वजह से क्या होता है, नमक जो है 15% रह जाता है बस, ठीक है। नमक क्या हो जाता है, बस 15% रह जाता है। तो बोला फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको करने का तरीका है। सबसे पहले बताया गया आपको सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, इवेपोरेट क्या हो रहा है, वाटर, तो वाटर चेंज हो रहा है, सॉल्ट क्या है, सेम रहेगा, तो हमको सॉल्ट पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। सॉल्ट जो है सेम रहने वाला है। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट। अगर 5% नमक है, मैं आपसे पूछता हूँ 5%, अगर 5 यूनिट नमक है तो 100 यूनिट टोटल होता है, 100% मतलब 100 यूनिट। तो कितना बच गया वाटर, वाटर बच गया 95, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वाटर कितना है 95। अगले स्टेप में देखते हैं, ये क्या है, ये इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, क्या थोड़ी देर बाद क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, पानी उड़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है 15% रह जाता है सॉल्ट। अभी अगर सॉल्ट 15% है, ठीक है, तो अब वाटर कितना रहा होगा बताइए आप, 15, 100 में से 15 गया तो 85 रहा होगा क्या, वाटर, ठीक है, 85 रहा होगा वाटर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कटेगा तो काट दीजिए, ये कटेगा क्या, ये 5 से एक बार हो जाएगा, है ना, 5 से जाएगा 19 बार में, ठीक है। ये भी जाएगा 5 से 3 टाइम्स में, ये भी जाएगा 5 से 17 टाइम्स में, है ना। अब देखिए एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे पिछला क्लास में मैंने बताया था आपको, सॉल्ट को सेम रखना है ना, सॉल्ट चेंज तो हुआ नहीं है, वाटर में चेंज आया है, जिसकी वजह से सॉल्ट का परसेंटेज चेंज हो गया, है ना। वाटर में चेंज आया, वाटर क्वांटिटी में, तो वाटर में तो चेंज दिख रहा है, सही है, लेकिन सॉल्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, सॉल्ट को तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम हो जाएगा ना। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ भी 3 यूनिट हो गया और यहाँ भी 3 यूनिट, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ कितना हो, 19 दिए 57, है ना, 57 हो गया, क्या वाटर हो गया, और है कितना वाटर हो कितना गया 17। कितना यूनिट का चेंज आया देखिए, 57 में से 17 गया तो कितना हो गया 40 यूनिट हुआ, ठीक है, 40 यूनिट। और 40 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 20 लीटर, है ना, 20 लीटर, 20 लीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट का कितना हो गया 1/2 लीटर। आपसे आप क्या पूछा, जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, जब आपने 1 यूनिट का निकाल लिया आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा जाए, देखिए आपसे पूछा था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल क्वांटिटी कितना है 57 और प्लस 3 60 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू आधा है तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 60 गुना आधा मतलब 30 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 30 लीटर, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाता कि बताइए आप साल्ट का कितना है, तो सॉल्ट का निकालना था आपको, सॉल्ट कितना होता आधा लीटर 1 यूनिट का, तो 3 यूनिट का कितना हो गया 1.5 लीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इस तरह से आसान था, ये इस तरह से आप बनाइए इस क्वेश्चन को, तो काफ़ी आपके लिए सहूलियत होगा। और इस मेथड को ध्यान से देखिए किस तरह से बनाना है, किसको सेम करना है, किसको सेम नहीं करना है, वो सब चीज़ आपके दिमाग में क्लैरिफाई होना चाहिए पहले, ठीक है। सॉल्ट चेंज नहीं हो रहा है, सॉल्ट सेम होना चाहिए, वाटर चेंज हो रहा है तो वाटर में कोई दिक्कत नहीं, वाटर चेंज होगा। सॉल्ट सेम करना है तो यहाँ पर सॉल्ट 3 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सब फ्रैक्शन साथ में है, ये रेशियो, ठीक है। तो 3 यूनिट सेम हो गया, यहाँ पर हो गया 19 इंटू 3 कितना हो गया 57, है ना, 19 इंटू 3 57, तो 57 से 17 यूनिट हो गया है, कितना घट गया 40 यूनिट। 40 का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20 लीटर, तो 1 का आधा लीटर, तो 60 यूनिट है टोटल इनिशियल मिक्सचर, 3 और प्लस 57, 60 गुना आधा मतलब 30 लीटर। नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये सीजीएल मेंस का है। क्वेश्चन में से सीजीएल मेंस के देख कर आप लोग घबराइएगा नहीं कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन सभी सेम ही होते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन CHSL 2022 के प्री में भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 ड्रम्स, 2 ड्रम है, और जिसमें कि मिक्सचर ए, जिसमें कि 2 हैं, पेंट ए और बी हैं, ठीक है। ड्रम ए में दिया हुआ पेंट ए और बी का रेशियो दिया हुआ कितना 18:7, ठीक है। और मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 and 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4, और ड्रम ए और ड्रम 2 को दोनों को मिलाया गया 3:4 में, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है
एंड इन द फाइनल मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:7। और फाइनल जो मिक्सचर बना हमारा ड्रम दोनों को मिलाने के बाद, उसमें ए और बी का रेशियो क्या है 13:7। तो आपसे पूछ रहा है ड्रम 2 में कितना था, ठीक है, आपसे पूछ रहा है ड्रम 2 में कितना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे 2 तरीके से करेंगे, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके को आप अपनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला करते हैं हम इसको एलिगेशन से। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 18:7 दिया हुआ, क्या है 18:7, ए और बी है ना, ए रेशियो बी, ए 18 है तो बी कितना है 7 है। अब आपसे मैं पूछूंगा 18 का ए का कंसंट्रेशन बताइए। मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में कंसंट्रेशन क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप जाके वीडियो देख लीजिए। कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ 18, टोटल में 18, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन पूछूंगा तो ऊपर ए नीचे टोटल, बी का कंसंट्रेशन पूछूंगा तो ऊपर बी और नीचे टोटल। तो ए का भी चलिए ए का लेके चलते हैं, सब में ए का ही लेके चलेंगे, तो 18 हुआ, ठीक है। और नीचे कितना है 7, 18 और 7 कितना हो गया 25। तो ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया 18/25, ठीक है। ये क्या है ड्रम 1, ठीक है। ड्रम 2 का हमको पता नहीं, यहाँ पे वाट कर देता हूँ, ठीक है, यही तो हमको निकालना है। और सब का बीच वाले कितना दिया हुआ है, जो मिलने के बाद कितना हुआ 13:7, मतलब कितना हो गया 13, किस में 13 और 7, 13/13 और 7 20, ठीक है, ओके। अब आपको बोला गया कि इन दोनों को मिलाया किस रेशियो में गया, वो मिलाया गया है 3:4 के रेशियो में, 3 और रेशियो 4 में, ठीक है। तो मतलब 3 पार्ट अगर लिया गया इसका तो 4 पार्ट लिया गया इसका, ओके। अब देखिए यहाँ से इन दोनों को माइनस कीजिए, इस मेथड को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, इसको पहले इससे माइनस करते हैं, ठीक है, और जो यहाँ आता है वो इसका वैल्यू हुआ, फिर इसको इससे माइनस करते हैं, जो आया वो इसका वैल्यू हो गया। तो इसको इससे माइनस कीजिए, कितना हो गया 18/25, ठीक है, माइनस 13/20, कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए आप, 100 हो गया, 25 चौके तो 18 चौके 72, और 20 3 60 13, 20 5 60 13 5 52, 13 5 65 और 72, यानी कि 7, है ना। क्या आ गया 7/100, 7/100 आ गया। तो मतलब क्या हो गया 7/100, ठीक है। तो इस 4 का वैल्यू कितना आ गया 7/100, ठीक है। इस 4 का वैल्यू कितना हो गया 7/100। तो 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, निकालिए 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, 4 का वैल्यू दिया 7/100, तो 3 का वैल्यू 7/100 गुना 4 और ऊपर में 3, ठीक है। तो 21/400 कितना हो गया 21/400, यहाँ पर कितना हो गया 21/400, है ना। अब इसको माइनस करना इससे, ठीक है। अब 13/20 माइनस कीजिए आप, 13/20 माइनस 21/400, एलसीएम कितना हुआ 400 हो गया, है ना। तो 20 कितना हो गया 20 गुना 20 यानी 260, 260 माइनस 21, 260 से 21 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 260 में 21 जाएगा तो कितना हो गया, 260 से 20 गया 240, उससे 1 घटाया 239, मतलब क्या हो गया 239 बटे में कितना हो गया 400, कितना हो गया 239 बटे में 400, 239 बटे में 400, है ना। ये क्या आ गया हमको, ये जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही आया, है ना। ड्रम 2 का, ये ड्रम 2 है, ड्रम 2 का कंसंट्रेशन यही है। तो हमने कंसंट्रेशन किसका लिया था पहले बार, याद कीजिए ए का लिया था, ठीक है, ए रेशियो बी, तो ए है 18, 18 को लेकर चले थे, तो मतलब ये ए का है, ए कितना हो गया, ए हो गया आपका कितना 239, और ए प्लस बी है ये 400, ठीक है। तो ए प्लस बी 400 है, तो यहाँ पे बी कितना हो गया बताइए, यहाँ से ए हो गया 239, बी कितना हो गया बताइए आप, 400 में से 239 घटा दीजिए, कितना हो गया 400 में 239 घटाइएगा तो कितना हो गया 161 आ जाएगा ना, 161, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ए 239 और बी 161, ऑप्शन सी, ठीक है। ये भी डिफिकल्ट नहीं था मेथड, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया, आप एग्जाम में फटाफट कर लीजिएगा सब चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वहाँ पर कितना है 18/7, तो 18/25 हो गया, ठीक है, 13/7 तो 13/20 हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको 13 ही को लेकर चलना है, आप इसको लेकर चलते तो वहाँ भी उसी के लिए चलते हैं, यहाँ लिखते फिर क्या 7/25, यहाँ लिखते 7/20, ठीक है। आपको जो आसान लगे उस चीज़ को क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा मेथड भी काफ़ी आसान है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो इससे भी शॉर्ट है, उस मेथड को बोलते हैं डेविएशन मेथड। और जिसको भी डेविएशन मेथड पता ना हो, नहीं समझ में आया डेविएशन मेथड क्या है, वो मेरे जाइए वीडियो में यूट्यूब चैनल पे, उसमें जाकर देखिए डेविएशन मेथड मैंने बताया हुआ है अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं डेविएशन मेथड क्या बोलता है। कितना हुआ ये 18/25, ठीक है, 18/25 परसेंट, परसेंट में कितना हुआ गुना 100 करेंगे तो कितना परसेंट हुआ, ए पहले ड्रम में ए कितना परसेंट है 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितना हो गया 72 हो गया, मतलब पहले ड्रम में कितना है 72% है, ठीक है, 72% है, ठीक है।
और दोनों ड्रम को मिलाया किस रेशियो में गया है, 3:4 में, ठीक है, 3:4 में। तो ये है 3 यूनिट, ये है 4 यूनिट। ओके, अब देखिए होल कितना हो गया, पूरा पूरा कितना हो गया वो देखिए पहले। पूरा हो गया कितना, 13/20। 13/20 कितना हो गया आपका, 13/20 गुना 100, तो 20 पंचे 100, 13 बचे 65। मतलब होना चाहिए टोटल कितना, 65% होना चाहिए, है ना। यानी यहाँ पे 72 है, ये कितना ज़्यादा है 72, 65 से 7 ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने पे 7 ज़्यादा है, 1 यूनिट पे 7 ज़्यादा है ना। तो 3 यूनिट पे कितना हो गया, 3 गुना 7 मतलब 21 ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, 21% ज़्यादा है ना। तो यहाँ भी 65 होना चाहिए, यहाँ भी 65 होना चाहिए। तो यहाँ तो 72 है, यहाँ भी होगा 65, ठीक है, यहाँ भी होगा 65। और जो 21 जो ज़्यादा है इसमें, वो 21 से घटेगा, तभी तो पूरा मिलकर 65% होगा, है ना। इससे हमने निकाला 65%, ठीक है। तो तभी तो पूरा मिलकर 65% होगा। तो यहाँ 21 घटना चाहिए, है ना, 65 से 21 घटना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 21 3 यूनिट के लिए था, यहाँ पे 21 4 यूनिट के लिए है, तो डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 65 गुना 4 कितना हो गया, 260, और 260 माइनस 21 कितना हो गया, 239। ओके, अब बटे 4, ये तो परसेंट में था ना, ये सारी परसेंट में चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें परसेंट में हैं, है ना। तो परसेंट, तो 4%, 4 गुना 100 मतलब 400, ठीक है। तो 239 क्या हो गया आपका, ए हो गया। और 400 से 239 घटा लीजिए, कितना हो गया, 161। ये हो गया आपका बी, यहाँ से हो गया बी आपका, ठीक है। तो ये भी मेथड काफ़ी आसान था, दोनों मेथड काफ़ी आसान थे। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को ट्राई कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला इन एन XML सॉल्यूशन दिया है आपको ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 5:7, ठीक है। आपको पता नहीं है XML कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि रेशियो ऑफ वाटर अल्कोहल और वाटर कितना है, 5:7 है, बहुत बढ़िया। बोला इफ़ 5 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड 11 लीटर ऑफ वाटर, 2 बार ऑफ लिखा गया यहाँ पे, है ना, सॉरी, 11 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द सॉल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 40%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि उस एक्स का वैल्यू क्या हो, जो मिक्सचर, जो स्टार्टिंग मिक्सचर था, स्टार्टिंग जो था हमारे पास सॉल्यूशन, उसका एक्स जो है XML था, वो कितना ml है असली में, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो चलिए इसका तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन करते होंगे, तो इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका x मान के कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि आप 5x और 7x है ना, 5x और कितना है 7x, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। कितना जोड़ा गया, ये क्या है 5x, क्या है 5x अल्कोहल है, अल्कोहल जोड़ा कितना गया है, अल्कोहल जोड़ा गया 5 लीटर, तो +5, ठीक है। और वाटर जोड़ा गया 11 लीटर +11 बराबर कितना हो गया, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 40%, है ना। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अल्कोहल हो गया 40%। 40% का मतलब क्या समझते हैं आप, 40/100, है ना, मतलब 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5। तो 2 ये क्या है, अल्कोहल है, 2 क्या है, अल्कोहल है। लिखा हुआ है आपको ना कि द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, है ना, 2 अल्कोहल है, और ये टोटल ये मिक्सचर है 5, टोटल मिक्सचर 5 है। तो वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 5 में से 2 गया, मतलब 3, ये क्या है, वाटर है हमारा, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो 2 हो गया अल्कोहल और 3 हो गया वाटर, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो है बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे कीजिएगा तो बन तो सकता है इससे भी, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट तरीका, इसका शॉर्ट अप्रोच आपको एग्जाम में कैसे करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रिकी है या आपको रटना पड़ेगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक है वो भी, ठीक है, वो भी बेसिक ही है। उसका 2-3 स्टेप हटा कर डायरेक्ट बनाया गया उस मेथड को, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लिखा क्या हो गया है कि रेशियो कितना है, देखिए अल्कोहल का रेशियो कितना है, पहले इनिशियल में कितना 5:7 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब कितना हो गया, अब रेशियो क्या 40% है अल्कोहल का, मतलब 40% मतलब 2/5 बताया था मैंने। 2 क्या हो गया, 2 हो गया अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये वाटर है। 2 क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर कितना बच गया, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया वाटर, ठीक है। और देखिए नीचे क्या दिया हुआ आपको, नीचे दिया हुआ अल्कोहल कितना जोड़ा गया 5 लीटर, तो +5 लीटर, और वाटर कितना जोड़ा गया है 11 लीटर, तो प्लस में 11 लीटर, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको हम, 5 से करते हैं 3 को गुना 15, और 7 को करते हैं 2 से गुना 14, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट आया डिफरेंस, ठीक है, 1 यूनिट, है ना। रेशियो ये किसी ml में, किलोग्राम में या फिर केजी में, लीटर में कुछ नहीं है, ये यूनिट है। रेशियो हमेशा यूनिट में होता है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी तो खत्म हो जाती है ना। 5 ml है, 5 ml है वाटर, 10 ml है आपके पास अल्कोहल, तो रेशियो क्या हो गया
1:2, 1 लीटर रेशियो 2 लीटर थोड़ा ही होगा, लीटर लीटर तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्वांटिटी खत्म हो जाता है। तो हमेशा रेशियो में क्या होता है, रेशियो एक तरह का यूनिट है, बस यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया यहाँ से, आप देखिए, 1 यूनिट निकल गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है, 11 गुना 2 22, 15 गुना 3 कितना हो गया, 15 गुना 3 11 गुना 3 22, 15 नहीं, 5 गुना 3 15 है ना। तो 22 में से 15 गया कितना हो गया 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7 है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7। तो आपको कितना निकालना है, इनिशियल जो एक्स था, इनिशियल क्या है, इनिशियल यही है ना, 5:7, यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 गुना 7 मतलब 84 ml है ना। तो 84 ml आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। समझ गए आप, सिंपल तरीका था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले आपको दिया हुआ 5:7 एसिड और वाटर का रेशियो, फिर आपको दिया हुआ 40% क्या होता है, लास्ट में क्या होता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 40% है अल्कोहल, 40% मतलब 2/5। तो 2 अगर अल्कोहल है तो इसमें तो ये 5 जो नीचे है इसमें अल्कोहल और वाटर दोनों जुड़ा हुआ है, तो 2 अगर अल्कोहल हो गया तो वाटर कितना बच गया 3, तो 2:3 अल्कोहल वाटर का। फिर बता रहा है आपको कि 5 लीटर आपको क्या जोड़ा गया, एसिड जुड़ा, 11 लीटर जुड़ा, वाटर जुड़ा। तो 5 गुना 3 15 और 7 गुना 2 14, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 गुना 2 22 और 3 गुना 5 15, 15 22 में से 15 गया तो 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 आया। आपको निकालना क्या इनिशियल, तो इनिशियल कितना था 5 7 12, 12 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया 84 लीटर है ना। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर है, ठीक है, रेशियो है 4:5, बहुत सही। अब बोला 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, 20% जो सॉल्यूशन को क्या किया रिप्लेस कर दिया वाटर से, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करना है, एसिड वाटर दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ एसिड और वाटर दिया हुआ आपको, कितना रेशियो 4:5, ठीक है। वैसे इसको एक्स लेके बना सकते हैं आप, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरह से, नहीं इसको एक्स लेके बनाना नहीं है क्योंकि एग्जाम में एक्स लेके बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एसिड वाटर है 4:5, तो सिर्फ एसिड का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं। कंसंट्रेशन मैंने बताया पहले वीडियो में जाकर देख लीजिए आप, फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक में वही बताया कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं। तो एसिड कितना हो गया 4 और कंसंट्रेशन मतलब टोटल में उसका क्या रेशियो, टोटल कितना है 5 8 9, सही है। ओके, आप देखिए आपको क्या बोला नेक्स्ट लाइन में, इफ 20% ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, 20% को रिप्लेस किया गया वाटर से, तो 80% क्या रहा होगा अभी, 20% को रिप्लेस कर दिया वाटर से, 80% क्या रहा होगा एसिड, ठीक है। तो 80% रहा होगा क्या एसिड, ठीक है। 80% मतलब कितना होता है बताइए 4/5, ओके, तो गुना 4/5, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीके से बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। या फिर इस तरह से आपको नहीं समझ में आया 80% से, चलो मैं दूसरा तरीका समझाता हूँ। 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड, ठीक है। 20% किसको बोलते हैं, 20% मतलब 1/5 है ना। अब टोटल सॉल्यूशन अगर 1 था तो उसका 1/5, 1 का 1/5 कितना होता है 1/5 ही हुआ, माइनस कीजिए कितना हो गया, कितना बच गया। अब ये वाटर था रिप्लेस किया गया वाटर से, ठीक है, रिप्लेस कर दिए 5 1/5, 1 माइनस 1/5 कितना हो गया 4/5, ओके। तो तब भी क्या आया 4/5 ही आया, ठीक है, ओके। और वैसे यहाँ से भी समझ सकते हैं आप 20% किया गया ना, 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, 20% रिप्लेस किया गया वाटर से, तो 80% क्या बच गया एसिड बच गया है ना। 80% मतलब कितना होता है 80/100 मतलब 4/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका कितना हो जाएगा ये 16/45। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये 4 क्या लिया था हमने, 4 था यहाँ पे आपका एसिड, ये 9 क्या था आपका इन दोनों का सम, कंसंट्रेशन निकाला था ना हमने इन दोनों का सम। तो इसका मतलब 16 क्या है 16 है हमारा एसिड, ओके। और आप निकालना हमको वाटर, तो 45 में से 16 माइनस करेंगे, ठीक है, 45 में से 16 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा क्या, तो ये आ जाएगा हमारा वाटर, ठीक है 29। तो एसिड हो गया हमारा 16, एसिड हो गया हमारा 16 और वाटर हो गया हमारा 29, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओके। यहाँ बोला गया आपको 2 वेसल है, 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:2 एंड 2:3। 2 वेसल आपके पास दिया गया है, दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, एक में 1:2 है और दूसरे में 2:3 है। अब बोला जा रहा है आपसे इन व्हाट रेशियो बोथ द मिक्सचर मिक्स्ड, दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर हो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या हो 5:8 हो, ठीक है। तो चलिए इसको तो अब एक्स से बना ही सकते हैं, मैंने बताया पिछले वीडियो में एक्स से कैसे बनाया जाता है, एक्स मान के बनाइएगा तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा लंबा जाएगा, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट अप्रोच क्या है, कंसंट्रेशन पकड़ना है आपको, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे पकड़ा जाता है मैंने बताया था, देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 1:2, तो मिल्क का कंसंट्रेशन कितना होगा
1 आउट ऑफ 3, ये हुआ मिल्क। ओके, ठीक है। इस पे हम लगाने वाले हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है, एलिगेशन मेथड, इससे काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए सेकंड में जाते हैं। अगर मिल्क पे हमने लगाया एलिगेशन तो मिल्क पे ही लगाएंगे पूरे क्वेश्चन में। अगर हमने वाटर पे लगाया एलिगेशन तो वाटर पे ही लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मिल्क पे लगाए फिर चेंज कर लेंगे वाटर पे, ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 1:3 हो गया। सेकंड में क्या है मिल्क का कंसंट्रेशन बताइए। यहाँ पर क्या है सेकंड वाले में, ये वेसल 1 था ना, फर्स्ट वेसल, 2 वेसल है ना, 2 वेसल, ये सेकंड वेसल है ना। इसमें मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है बताइए। 2/5, 3 + 2 5, सही है। और मिक्सचर में कितना चाहिए हमको, रिजल्टिंग में कितना चाहिए, रिजल्टिंग में चाहिए हमको 5:8, मतलब 5, और टोटल कितना है 13। लग गया एलिगेशन। इसको इससे माइनस कीजिए, कितना हो गया 13×3 = 39, एलसीएम आया 39। ऊपर कितना हो गया 13 कम 13 और 5 3 15, मतलब 2/39, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, 13 दूनी 26 और 5 5 25, 26 में से 25 गया तो 1 हो गया, और नीचे कितना आया, नीचे आया 13 5 65, ठीक है। तो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कितना हो गया 13 3 39, 13 5 65, है ना। तो रेशियो क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उधर चल जाएगा, तो रेशियो क्या होगा, इधर आ जाएगा 3, तो 3:10, ठीक है। तो क्या पता चल गया आपको 3:10, है ना, समझ में आ गया। 3:10 मतलब 3 यूनिट अगर इसका लेंगे हम, इसका लेंगे अगर 3 यूनिट, तो इसका लेंगे हम कितना यूनिट 10 यूनिट, तो फिर हमको रिजल्ट आएगा 5:13। ओके, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा इसके थोड़ा सा और इसके अपर लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। ये वैसे काफ़ी बेसिक थे और बेसिक से थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट लेवल में मैं डालूंगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, जो भी सीजीएल में पूछे गए हैं या फिर जो अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।